इंसान पैसे के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन क्या होता है जब दौलत का यही लालच अंधविश्वास के अंधेरे में खो जाए। आज की कहानी एक ऐसे ही जानलेवा धोखे की है, जहां पैसों की बारिश का वादा असल में मौत की बारिश लेकर आया। चलिए चलते हैं 8 फरवरी की शाम। दिल्ली का पीरागढ़ी फ्लाईओवर, एकदम बिजी इलाका, और वहां एक अकेली कार खड़ी है, लावारिस। बाहर से देखें तो कुछ खास नहीं, एक आम सी गाड़ी। पर किसी को क्या पता था कि उस कार के अंदर एक ऐसा खौफनाक राज छिपा है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। और जैसे ही पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उनके भी होश उड़ गए। कार के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लाशें थीं। और यकीन मानिए, ये तो उस खौफनाक और उलझी हुई पहेली की बस एक शुरुआत थी। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू होती है। एक कार और उसमें 3 लाशें, और सबसे पहला सुराग वो क्राइम सीन पर ही उनका इंतजार कर रहा था। गाड़ी के अंदर का हाल भी बड़ा अजीब था। एक तरफ तो शराब की बोतलें, प्लास्टिक के ग्लास, नमकीन, ये सब बिखरा पड़ा था। पर जाहिर है ये कोई पार्टी तो नहीं चल रही थी। और फिर पुलिस की नज़र उस एक डिटेल पर पड़ी जिसने इस पूरे केस की कहानी ही बदल दी। वो थी ड्राइवर के ठीक बगल वाली खाली सीट। पुलिस ने जल्द ही पता लगा लिया कि ये लोग कौन थे। एक थे 76 साल के रणधीर, दूसरे 47 साल के शिवनरेश, और तीसरी थी 45 साल की लक्ष्मी। तीनों के बीच एक कॉमन बात थी, ये सभी प्रॉपर्टी डीलर थे और एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। घर वालों से जब बात हुई तो पता चला कि वो किसी डील के सिलसिले में ही घर से निकले थे। तो 3 लाशें मिल गईं, लेकिन कहानी में एक चौथा शख्स भी था, एक ऐसा किरदार जो अब गायब था। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये चौथा मुसाफिर था कौन? देखिए, सीधी सी बात है, एक खाली सीट का मतलब है एक गायब इंसान। पुलिस का दिमाग फौरन ठनका। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि यही वो गायब शख्स है जो इस केस की सबसे सबसे जरूरी कड़ी है। और फिर पुलिस ने वही किया जो ऐसे केसेस में करते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। घंटों की फुटेज देखने के बाद आखिर वो सबूत मिल ही गया जिसका उन्हें इंतजार था। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि कार में 3 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे, और ये चौथा शख्स एक बुजुर्ग आदमी था। अब सवाल ये था कि भाई ये आदमी कौन है और गया कहाँ? जब सीसीटीवी से एक चेहरा मिल गया तो अब जांच डिजिटल दुनिया की तरफ मुड़ गई। पुलिस ने पीड़ितों के फोन रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। मकसद साफ था, किसी भी तरह उस चौथे शख्स तक पहुंचना। और सुराग मिला लक्ष्मी के फोन से। उनके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर ऐसा था जिस पर उस दिन कई बार बात हुई थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो लोकेशन निकली गाजियाबाद की, और ये नंबर कमरुद्दीन मियां नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब ये कमरुद्दीन मियां कौन था? वो खुद को एक तांत्रिक बताता था। मतलब उसका दावा था कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, वो जादू टोने से दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है, और तो और लोगों की किस्मत तक बदल सकता है। तो पुलिस ने बिना देर किए कमरुद्दीन को धर दबोचा, और जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक कहानी जिसमें लालच, अंधविश्वास और ठगी का एक बहुत ही खतरनाक जाल बुना गया था। कमरुद्दीन का काम करने का तरीका, मतलब उसका मोडस ऑपरेंडी, बड़ा शातिर था। देखिए उसने किया क्या। सबसे पहले उसने लक्ष्मी की किसी बीमारी को ठीक करने का नाटक किया, जिससे लक्ष्मी उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी। फिर उसने अपना जादू दिखाया, अपनी शॉल से पैसे गिराकर ये यकीन दिलाया कि उसके पास सच में कोई शक्ति है। और जब भरोसा पक्का हो गया तब उसने सबसे बड़ा दांव खेला। उसने 2 लाख रुपए को 3 करोड़ में बदलने का वादा किया, पैसों की बारिश का वादा। और जब ये तीनों लोग पूरी तरह उसके जाल में फंस गए तो उसने उन्हें एक आखिरी पूजा के लिए अपने घर बुलाया और प्रसाद के बहाने जहरीले लड्डू खिला दिए। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। कमरुद्दीन की अपनी ही चाल उस पर उल्टी पड़ गई। हुआ ये कि जहर ने इतनी तेजी से असर किया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वो घबरा गया और 2 लाख रुपए लिए बिना ही गाड़ी को फ्लाईओवर पर छोड़कर भाग गया, और अपने पीछे छोड़ गया 3 लाशें और अपने जुर्म का सबसे बड़ा सबूत।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शुरू होता है। जब पुलिस ने कमरुद्दीन का पुराना रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि दिल्ली की ये 3 हत्याएं उसकी पहली वारदात थी ही नहीं। जी हाँ, ये शख्स एक सीरियल किलर था। दिल्ली वाले केस से पहले वो उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर में एक शख्स को और राजस्थान में 2 दोस्तों को ठीक इसी तरीके से पैसों की बारिश का झांसा देकर और जहरीले लड्डू खिलाकर मौत के घाट उतार चुका था। तो मतलब कुल मिला के अब तक 6 जानें जा चुकी थीं कमरुद्दीन के हाथों। एक तांत्रिक के नकाब के पीछे छिपा था एक बेरहम सीरियल किलर। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। ऐसा नहीं था कि कमरुद्दीन पहले कभी पकड़ा नहीं गया, वो यूपी और राजस्थान वाले केस में गिरफ्तार हुआ था। मतलब 3 हत्याओं का आरोपी होने के बावजूद वो जमानत पर, बेल पर बाहर था। सोचिए जरा, हमारे सिस्टम ने एक सीरियल किलर को कैसे दोबारा बाहर आकर और हत्याएं करने की इजाजत दे दी? तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है। ये कहानी है लालच की, और उस भारी कीमत की जो लालच हमसे वसूलता है। एक ऐसी कीमत जो इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। देखिए, कमरुद्दीन जैसे ठग ये दौलत के सपने बेचते हैं। वादा करते हैं कि आसमान से पैसों की बारिश होगी, आपका पैसा कई गुना हो जाएगा। पर हकीकत क्या है? हकीकत है मौत। वो पैसा नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी छीन लेते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि लालच जो है वो इंसान की आंखों पर, दिमाग पर और दिल पर एक पट्टी की तरह काम करता है। शायद इसीलिए कोई भी ये नहीं सोचता कि भाई जो इंसान दूसरों के पैसे डबल ट्रिपल करने का दावा कर रहा है वो खुद इतना मामूली से जीवन क्यों जी रहा है। फिलहाल पुलिस की जांच तो चल ही रही है और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कमरुद्दीन ने इन 6 लोगों के अलावा और भी जानें ली हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी न मिले कि इस सीरियल किलर के हाथों मारे गए लोगों की असली गिनती आखिर है क्या।